Hello, good morning students, class 10th. We were studying the chapter Introduction to Trigonometry, and in the chapter Introduction to Trigonometry, yesterday we solved some of the questions. Today we are going to define the trigonometric ratios for some specific angles. Trigonometric ratios for some standard angles. राइट, स्टैंडर्ड एंगल्स में आपके पास आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. Right, so these are called the standard angles, and for these standard angles today we will find their trigonometric ratios कि इनका trigonometric ratio होता क्या है. ठीक, उससे पहले कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपके पास है वो है, देखिए सबसे पहले tan of theta. tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा. राइट, वैसे ही cot थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा. राइट, ये tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी होते हैं. रेसिप्रोकल्स मींस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा बोल सकते हैं, या आप cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा बोल सकते हैं. राइट, दूसरी चीज जो साइन थीटा है, ये मैंने आपको बताया था साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा. कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है साइन थीटा. कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन सेक थीटा. या आप ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर this implies sec theta equals to 1 upon cos theta. ठीक, sin theta हो गया, cos theta हो गया, वैसे ही tan theta is equal to होता है 1 upon cot theta, या आप इसको बोल सकते हैं cot theta equals to 1 upon tan theta. ठीक, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये आपको हमेशा याद रखने हैं. ठीक, ये फॉर्मूलेज आपके जो है जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स, देन दिस फॉर्मूले विल हेल्प यू हाउ टू फाइंड आउट देयर वैल्यूज. राइट, तो ये फॉर्मूले आप कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं. tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, या cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, या cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा. राइट, इसको हम रेसिप्रोकल रिलेशन भी बोलते हैं. ठीक, अब आते हैं हम हाउ टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द स्टैंडर्ड एंगल्स. ठीक, उसके लिए सबसे पहले आप एक टेबल बना दीजिए इस प्रकार से. यहां पे आप एंगल्स लिख दीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. राइट, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए एंड 90 डिग्री के लिए आप जो है वैल्यूज निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. राइट, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा. थोड़ा बढ़ा देंगे इसको. ठीक, इस प्रकार से एक लाइन ड्रा कीजिए. दिस आर द एंगल्स. ये कॉलम बन जाएगा आपका एंगल्स का. राइट, इस प्रकार से आपने एक बॉक्स तैयार कर लिया है. tan थीटा के लिए, ये cot थीटा के लिए, ये sec थीटा के लिए, और ये cosec थीटा के लिए इसकी वैल्यूज आएंगी. राइट, इसमें सबसे पहले आपको sin थीटा की वैल्यू याद रखनी होती है. 0, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन √2, √3/2
एंड 1, राइट। अगर आपको पहली वैल्यू साइन की सारी वैल्यू साइन 30 sin 0 degree is 0, sin 30 degree is 1/2, sin 45 degree is 1/√2, sin of 60 degree is √3/2 and sin of 90 is equal to 1। अगर आपको ये याद नहीं है तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कैसे शॉर्टकट तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ऐसे करके देखिए, ये जो वैल्यूज आती है 0, ये इस प्रकार से आती है 0/√0/4 दैट इज इक्वल टू 0, ये पहली वैल्यू होती है 0। फिर √1/4 अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1/2। 1 का रूट जो है 1 ही होता है, अपॉन √4 कितना हो जाएगा 2, 1/2, ये दूसरी वैल्यू है। फिर तीसरी वैल्यू के लिए आप √2/4 की कर दीजिए, इसको 2 2 * 4 हो जाता है, 2 1 * 2, 2 2 * 4, 1/2 आया, √1 इज इक्वल टू 1 होता है और √2 इज इक्वल टू 1/√2 हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ sin 45। फिर तीसरी वैल्यू के लिए आप अगेन √3/4 कर दीजिए, ठीक। √3/4 √3 के लिए तो √3 आ जाएगा, अपॉन √4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तीसरी वैल्यू के लिए √4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, 1/1 दैट इज इक्वल टू √1 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो इस प्रकार से ये साइन की सारी वैल्यूज आ जाती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1। So this is the shortcut method for remembering this first line 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1। आपको क्या करना है, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4 को सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट वैल्यू साइन थीटा की सारी स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू आपको मिल जाएंगे, राइट। अब इसका उल्टा कर दीजिए, यहां से तरीका बता रहा हूं लिखने का। 1 को आप इस तरफ ले आइए, cos थीटा की ये वैल्यू हो गई, ये √3/2 इस तरफ आ जाएगा, √3/2, उसके बाद 1/√2 अपनी जगह पे है, ठीक। उसके बाद जो है जो ये 1/2 है वो इधर आ जाएगा 1/2, उसके बाद 0 इधर आ गया, ठीक। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो tan थीटा है दैट इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि 0/1, 0/1 इक्वल्स टू कितना होता है 0। याद रखना 0/1 इज इक्वल टू 0 होता है और 1/0 इज नॉट डिफाइंड, राइट। 1/0 की वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते, इसलिए हम उसको नॉट डिफाइन लिखते हैं, ठीक। उसके बाद sin थीटा अपॉन cos थीटा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा करना है तो 1/2 अपॉन √3/2 है तो हम इसको क्या लिख देंगे 2/√3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई करते समय, दिस अपॉन दिस कर रहे हैं तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया है और ये वैल्यू आ गई 1/√3, ठीक। वैसे ही जब 1/√2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/√2 करेंगे दैट बिकम्स